नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस, हम मिड सीपी निफ्टी का इंडेक्स का डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ मिड सीपी निफ्टी इंडेक्स एंड उसकी क्या क्या पैरामीटर्स हैं उसके बारे में, राइट। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको पसंद आता है तो, राइट। तो हम आते हैं अपने इंडेक्स के बारे में जिसका नाम है मिड सीपी निफ्टी, राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है, ये मैंने खोल के रखा हुआ है और मिड सीपी निफ्टी को हमें यहाँ पे सर्च करना है। तो हमें यहाँ पे इस प्लस बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे डालना है मिड सीपी इंडेक्स। ये पहला वाला जो ऑप्शन आया जैसे मिड सीपी निफ्टी इंडेक्स, यही इंडेक्स है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये नीचे जो इसकी स्ट्राइक्स आ रही है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फ्यूचर में भी है और ये ऑप्शन में भी है, क्योंकि पुट और कॉल्स हमें दिख रहे हैं। इसका मतलब कि ये इंडेक्स एफएनओ में अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मैंने सर्च किया तो मुझे मिड सीपी निफ्टी मैंने टाइप किया। अगर आप जैसे जीरोधा में इसे सर्च करोगे ना तो वहाँ पे टाइप करना निफ्टी मिड सिलेक्ट, ऐसे करके टाइप करना, वहाँ पे ये तब आएगा, राइट। तो ये इंडेक्स है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसके बारे में कुछ 4-5 पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हुए हैं पहले से कि इसके कंपोनेंट के वेट्स क्या होंगे, मतलब वेटेज का बेसिक डिस्कशन, इसके स्ट्राइक इंटरवल्स कितने हैं, इसकी एक्सपायरी कब होती है, और कुछ प्रोज और कॉन्स जो मुझे लगते हैं कि इसमें आपको पता होना चाहिए कोई भी मतलब ट्रेड लेने से पहले, या फिर इंडेक्स को अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो यू शुड मस्ट नो अबाउट 1-2 पॉइंट जो हैं उनके बारे में, राइट। सो हम यहाँ पे अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। अब इस इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो इसका बिहेवियर भी देखो तो ये वोलेटाइल तो है, राइट। ये 5 मिनट की कैंडल मैंने यहाँ पे लगा के रखी है, तो ऐसा नहीं होता कि ये ट्रेड नहीं करता, ये ट्रेड करता है। देखो यहाँ पे मतलब मार्केट मेन निफ्टी को और बैंक निफ्टी के जो पैरामीटर्स हैं उनको भी ये यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ भागा, फिर यहाँ से नीचे की तरफ एक सेल ऑफ आया, तो एक वोलेटिलिटी जैसी हमें यहाँ पे नो डाउट दिख रही है, राइट। कि ये दिखा रहा है कि दैट इट इज सम सॉर्ट ऑफ वोलेटाइल इंडेक्स एज वेल, नीचे ऊपर, राइट। तो खैर, अब हम यहाँ पे आते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है इसके बारे में डिस्कशन हमें करना है, दैट इज कंपोनेंट एंड वेट्स। व्हाट आर द स्टॉक्स विच मेक द मिड सीपी निफ्टी मूव, राइट। अब यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करना है मिड कैप निफ्टी कंपोनेंट्स वेटेज, ऐसे करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये आपका पहले पेटीएम की वेबसाइट खुलेगी, फिर फिन आइडियाज करके वेबसाइट है, तो हमें आ जाना है एनएससी की वेबसाइट पे। हम एनएससी की वेबसाइट पे आएंगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे खुल जाएगा। देखो यहाँ पे ये सिलेक्टेड इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। इसमें जो तीसरी वाली रिपोर्ट है ना, ये आपको डाउनलोड करनी है, डाउनलोड फैक्ट शीट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये इस तरीके से ओपन हो जाएगी और ये हमें देखो जुलाई लास्ट अपडेटेड कब है, जुलाई 31 2023। और इसमें कितने स्टॉक्स हैं पहले तो ये देख लो, 25 लिक्विड मिड कैप स्टॉक्स, 25 स्टॉक्स का ये इंडेक्स है। और स्टॉक्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम निफ्टी मिड कैप 150। मिड कैप 150 का जो इंडेक्स है उससे ये 25 स्टॉक्स उठाए गए हैं बेस्ड ऑन एफएनओ सेगमेंट में जो उनका वॉल्यूम है, जो उनकी ट्रेडिंग अवेलेबिलिटी है, ठीक है। मेथडोलॉजी वगैरह सब कुछ सेम है और 25 स्टॉक्स का इंडेक्स है, ये सब चीज़ें ठीक हैं सारी चीज़ें। अब एक सेक्टर वाइज कंपैरिजन देखो तो इसमें भी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा है, जैसा कि निफ्टी में है और निफ्टी बैंक में है, राइट। 29.13% के आसपास फाइनेंशियल सेगमेंट इसको होल्ड करता है। फिर अदर सेगमेंट्स कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, तो ये एक परसेंट वाइज अब बता बोल बोल के मैं क्या ही बताऊं, ये आपको सामने ही शो कर रहा है कि कितना परसेंट इसमें कितना होल्ड करता है। हमें खैर इससे तो मतलब था ही कि ये फाइनेंशियल सेक्टर में कितना चाहिए, लेकिन हमें बेसिकली अगर इस इंडेक्स को ट्रेड करना है ना तो हमें मतलब है इससे, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? ये जो स्टॉक्स हैं और उनका जो वेटेज है। अब श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड जो है फाइनेंस सेक्टर का अच्छा स्टॉक है, तो दैट इज अराउंड होल्डिंग 8.18%, वो 8.5% के आसपास, 8.5 नहीं 8.18% के आसपास होल्ड करता है। ट्रेंट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडियन होटल्स, टीवीएस मोटर्स, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कमिंस इंडिया, अशोक लेलैंड, परसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये जो स्टॉक्स हैं मतलब बेसिकली अगर इनको आप काउंट करोगे तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टॉक्स जो हैं आउट ऑफ दैट 15, आउट ऑफ दैट 25 है ना। तो 15 स्टॉक्स तो इसमें से हम बात अभी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि फिर एक एक स्टॉक्स का आप उसको चेक कर सकते हो, सारे स्टॉक्स की लिस्ट डाल के वो आ जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ वो स्टॉक्स के बारे में जानना है जो स्टॉक्स इस इंडेक्स को चलाते हैं, जो हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पे, विच इज कंपोनेंट और विद वेटेज। तो वेटेज यहाँ पे किन किन स्टॉक्स का सबसे ज्यादा है। अगर हम 5% वाले स्टॉक्स कंसिडर करें या चलो 4 वाले भी ले लेते हैं, तो बेसिकली ये सारे ही हैं। तो अगर आपको इस इंडेक्स को ट्रेड करना है तो आपको इन स्टॉक्स में नजर रखनी पड़ेगी। श्रीराम फाइनेंस इसका मेजर कंट्रीब्यूटर होल्डर है और ट्रेंट भी दोनों आसपास है।
है ना। तो इनमें जिस तरीके का बिहेवियर होगा, इंडेक्स भी उसी तरीके का बिहेवियर करेगा। अब टू ट्रेड द इंडेक्स वन शुड नो कि इंडेक्स किस तरीके से बिहेव करने वाला है, और इंडेक्स वैसे ही बिहेव करेगा जैसा स्टॉक बिहेव करेगा। तो स्टॉक में अगर किसी तरीके की न्यूज़ है, स्टॉक में अगर किसी तरीके का कोई भी हलचल है, तो अब मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आपको इन स्टॉक्स में नज़र रखनी पड़ेगी अगर आप इस इंडेक्स को ट्रेड करना चाहते हो तो। ठीक है, तो आई होप कि ये यहाँ से आपको इंडेक्स वेटेज कैसे देखना है ये आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़, ये चीज़ देख लेना कि ये जुलाई 31 2023 का अपडेट है। ये अपडेट फ्रेश आता रहता है कुछ कुछ टाइम पे। ठीक है, इसको एनएससी जो है वो पीरियोडिक साइकिल्स पे अपडेट करता रहता है। तो ये जो श्रीराम फाइनेंस अभी दिख रहा हो सकता है ये नीचे हो जाए, ट्रेंड ऊपर हो जाए, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो आपको इसको मतलब पर्टिकुलरली टाइम टू टाइम इसे चेक करता रहना पड़ेगा, इसका अपडेट हमेशा आपको देखते रहना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं विच इज स्ट्राइक इंटरवल। अब इसमें स्ट्राइक इंटरवल कितना है, स्ट्राइक इंटरवल हम यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। इंडेक्स की जो लास्ट क्लोजिंग है वो 8571 के आसपास है, तो एट द मनी 8500 हो गया। ठीक है, 8500 और यहाँ पे डालते हैं मिड, तो ओके ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे डालते हैं मिड सीपी 8500। ठीक है, तो देखो शायद अब आ जाए, आ गया। तो 8500 की कॉल और 8500 की पुट ये हमने यहाँ पे ऐड कर ली। ठीक है, ये हमारा एट द मनी की स्ट्राइक हो गई इंडेक्स की। अभी हम इसकी एक्सपायरी की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारी एटीएम की स्ट्राइक हो गई। 8500 की कॉल भी हमने ऐड कर ली और 8500 की पुट भी हमने ऐड कर ली है। ठीक है, एक्सपायरी इसकी हमको कब दिखा रहा है, विच इज अराउंड 9 अगस्त की दिखा रहा है। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये हमें यहाँ से इसका डे रेंज वगैरह ये तो वो चीज़ दिखा दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे स्ट्राइक इंटरवल के बारे में देखना था। तो इसमें जो स्ट्राइक इंटरवल है ना गाइस, वो 25 का है। मतलब जैसे आपको निफ्टी में जो है स्ट्राइक इंटरवल 50 का है, अगर आप 19,900 पे ट्रेड कर रहे हो तो नेक्स्ट स्ट्राइक आपको ट्रेड करने मिलेगी 19,950 की। ठीक है, या फिर 19,850 की। तो इसमें जो स्ट्राइक इंटरवल है वो 25 का है। मतलब अगर आप 8,500 पे ट्रेड कर रहे हो तो आप नेक्स्ट इंटरवल जो स्ट्राइक ट्रेड कर सकते हो वो 8,525 कर सकते हो या 8,475 ट्रेड कर सकते हो। देख लेते हैं सर्च करके। ठीक है, तो 25-25 के इंटरवल पे यहाँ पे स्ट्राइक्स अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे डालते हैं मिड कैप 8,525। ओके, ओके मिड कैप नहीं, सॉरी मिड सीपी 8,525। ठीक है, अब देखो 8,525 की कॉल भी आ गई, 8,525 की पुट भी आ गई। अब ऐसे ही अगर हमें नीचे की स्ट्राइक चूज करनी है तो 8,475 की कॉल और पुट ये भी आ गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्ट्राइक इंटरवल है वो कितने का लेवल है, 25-25 पॉइंट्स का। 25-25 पॉइंट के स्ट्राइक पे आप कॉल या पुट पे एंट्री बना सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा डिस्कशन का कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सपायरी। अब इसकी एक्सपायरी कब होती है, इसकी एक्सपायरी होती है गाइस एवरी वेडनेसडे ऑफ द वीक। हर वेडनेसडे ऑफ द वीक को ये एक्सपायर करता है। अगर हम यहाँ से कैलेंडर चेक करें तो नेक्स्ट वेडनेसडे हमारा कब पड़ रहा है, 9 तारीख को पड़ रहा है। आज संडे है, 6 तारीख है, 9 तारीख को, तो इसकी एक्सपायरी जो है वो 9 तारीख को होती है। अब यहाँ पे आप देखो ये जो 23809, ठीक है 23809, 23 से हो गया हमारा ईयर और 09 से हो गया हमारा डेट और 8 से हो गया हमारा मंथ। तो 9 अगस्त 2023, 9 अगस्त 2023 को इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। दैट सिंपली मीन्स कि वेडनेसडे ऑफ द वीक ये एक्सपायर करता है। हर वेडनेसडे को इसमें एक्सपायरी होती है। ये चीज हमें यहाँ पे बस समझने की सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट क्या है जो हमने यहाँ पे नोट करके रखा है, प्रोज और कॉन्स। अब इसमें प्रोज और कॉन्स, अच्छा एक चीज यहाँ पे बची रह गई, लॉट साइज। लॉट साइज मैंने डिस्कस नहीं किया। लॉट साइज इसका क्या है कि यहाँ पे अगर इस इंडेक्स को हम लॉन्ग करते हैं तो इसका लॉट साइज है 75 का। ठीक है, सारे इंडेक्सेस में सबसे बड़ा लॉट साइज इसका इसी इंडेक्स का है। 75 का लॉट साइज है। 75 आप चाहो तो क्वांटिटी लॉन्ग कर सकते हो, 75 क्वांटिटी आप सेल साइड पे भी बैठ सकते हो। ठीक है, सेल करोगे अगर तो इसका मार्जिन बढ़ जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है वो सेबी की रिक्वायरमेंट से, तो दैट इज अराउंड 70,000 रुपीज के आसपास। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा एक मतलब ये बेनिफिट है कि इसमें लॉट साइज थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है और इसमें कुछ नहीं है। और इसमें क्या हम कर सकते हैं, ये इसके कुछ प्रोज और कॉन्स का हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें क्या प्रोज और क्या कॉन्स है। ठीक है, प्रोज इसका देखो, एक तो इसका एक प्रो ये है कि इसका लॉट साइज ज़्यादा है।
ठीक है, 75 का लॉट साइज हमें ट्रेड करने को मिलता है, और जो कि अब निफ्टी का जैसे 50 का है, बैंक निफ्टी का अब और कम होकर 15 का हो गया है, फिर निफ्टी का 40 का है, तो इसका लॉट साइज सबसे ज्यादा है 75 का। तो हैवी क्वांटिटी में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए तो ये एक एडवांटेज है कि हाँ इसमें लॉट साइज ज्यादा ही ज्यादा है ना। और एक फ्रेश डे पे इसका एक प्रो और है कि जिस दिन हमें किसी इंडेक्स की एक्सपायरी नहीं मिलती उस दिन आप इस पे फोकस कर सकते हो ट्रेड करने के लिए, विच इज ऑन ओनली ऑन वेडनेसडे। ये इसका एक अनदर प्रो है कि आपको निफ्टी और निफ्टी बैंक में अगर उस दिन ट्रेड नहीं मिलता, क्योंकि सेलर्स जो होते हैं बेसिकली वो एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होते हैं, और बायर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप उस पर्टिकुलर डे पे इसको ट्रेड कर सकते हो, और एक्सपायरी का इसमें फ्रेश एक दिन है, इसका किसी भी कोई भी मर्ज एक्सपायरी वाले दिन हमें नहीं मिलता। तो ये तो दो प्रो हो गए जिसके जो मुझे समझ में आए। अब इसका कौन क्या है, यानी कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट जो हम डिस्कशन करेंगे वो यहाँ पे ऐसे, अगर आप जाओगे एनएससी ऑप्शन चेन में डालोगे, एक कंपैरिजन में सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या है। अब जैसे मान लो चलो ये निफ्टी का इंडेक्स खुला है, ठीक है, एट द मनी के आसपास 19,517 पे क्लोज हुआ है। अब देखो यहाँ पे ओवाई का ये जो चार्ज दिख रहा है ना, 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट, 21,568, 35,667, 5,633, तो ये आप देख सकते हो ये मतलब कॉल साइड पे है, और ये पुट साइड पे इतना बड़े बड़े ओवाईज यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब क्योंकि ये इंडेक्स अभी अभी मतलब अभी तो खैर ये ट्रेड तो काफी टाइम से हो रहा है, लेकिन मतलब इसमें जो है अभी ज्यादा वॉल्यूम, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ओवाई के नेचर पे, ओवाई इसमें अभी ज्यादा नहीं है। तो देखोगे 400 इधर है, 1600 इधर है ना, 1664 है, 1001 है, और यहाँ पे देखोगे तो अभी नामात्र के बराबर है, या बेसिकली कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक है ना, कुछ है कुछ नहीं भी है। तो अगर आपको इस इंडेक्स को ट्रेड करना है ना, तो पहली चीज तो आप इसमें छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो। मतलब इसमें अगर ऑप्शन चेन में जाके जो हमने ओपन इंटरेस्ट को चेक किया, ओपन इंटरेस्ट इसमें मतलब जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स का बेसिक हमारा मतलब होता है लिक्विडिटी से या वोलेटिलिटी से, ठीक है। लिक्विडिटी को अगर हम कंसिडर करें तो लिक्विडिटी इसमें ज्यादा हाई नहीं है, और ये तो इसका एक थोड़ा सा बड़ा डिसएडवांटेज है कि लिक्विडिटी में ये मात खा जा रहा है। अब जैसे जैसे फिर निफ्टी आया था तो उसमें भी लो लिक्विडिटी थी, लेकिन बाद में से लिक्विडिटी बढ़ गई। ये थोड़ा फेमस होगा तो इसमें भी लिक्विडिटी हाई होगी। जब इसमें लिक्विडिटी हाई होगी तभी इसमें ट्रेड करने में आपको बेनिफिट और एडवांटेज आएगा, मजा आएगा बेसिकली, है ना। तो दिस इज द डिसएडवांटेज कि इसमें लिक्विडिटी या फिर ओआई का डेटा जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा इसमें पीछे है, ठीक है। तो इसमें अगर ट्रेड करना है तो पहला लॉजिक क्या है, इसमें ट्रेड करने का लॉजिक ये है कि इसमें पहले आप ट्रेड करने से पहले वो जो भी हमारा लिक्विडिटी है उसमें पहले आप ये देख लो कि ओआई कितना बड़ा बिल्ड है, ओवाई कितना बड़ा उसमें मतलब खड़ा हुआ है वहां पे। और लिक्विडिटी पहली चीज तो जैसे जीरो था, जैसे ब्रोकर्स होते तो वो अलाउ ही नहीं करते अगर लिक्विडिटी उसमें लो होती है ना। तो ट्रेड करना है तो क्वांटिटी छोटी करो, 2 लॉट से 4 लॉट से, इससे ज्यादा ट्रेड मत करो इसमें, है ना। और पहले देखो, इसे ऑब्जर्व करो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम तक कि इस जो स्ट्राइक आप चेंज ट्रेड करना चाह रहे हो उसमें कितना मूवमेंट आ रहा है, प्राइसेस कितने किस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो ये मिड सीपी निफ्टी के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन था। ये इंडेक्स है जो ट्रेड होता है, और जो भी लोग ट्रेड करते हैं इंडेक्स में उनको इसके बारे में पता जरूर होना चाहिए। तो ये सब चीज मतलब इस इंडेक्स के बारे में यू शुड नो अबाउट इट। और तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड बाकी तो कुछ इसके बारे में बचा नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मिड सीपी निफ्टी को लेके तो आप कमेंट डाउन करिएगा, हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे और कमेंट में ही आपके उसको जवाब देंगे। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।